नमस्कार दोस्तों। अभी तो करार की आधिकारिक मुहर लगने में भी वक्त है, लेकिन पश्चिमी देशों से विरोध की आंधियां पहले ही चलने लगी हैं। तरह तरह की चेतावनियां, धमकियां और दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। बस एक अनौपचारिक खबर हवा में उड़ी कि भारत रूस से सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बड़ी खेप लेने की तैयारी कर रहा है। पूरा अमेरिका एकदम से सक्रिय हो उठा, मानो कल सुबह ही दस्तखत होने वाले हों। जबकि अब तक न तो भारत सरकार ने कोई आधिकारिक बयान दिया है, न रूस की तरफ से कोई पुष्टि आई है। फिर भी हंगामा ऐसा मचा है कि लगता है पूरी दुनिया की नजरें भारत और रूस के बीच होने वाली इस संभावित डील पर टिकी है। दरअसल दोस्तों, कल शाम से ही सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स में यह चर्चा जोरों पर है कि भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल करने की अंतिम मंजूरी देने वाली है। और यह सब कुछ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान हो सकता है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच लगभग 84 सुखोई 57 श्रेणी के लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस प्रस्तावित समझौते में सिर्फ विमान खरीदना ही नहीं, बल्कि भारत में ही इन जेट्स का उत्पादन, रखरखाव और अपग्रेडेशन भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत की हर शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, चाहे वह स्वदेशी मिसाइलों का एकीकरण हो, चाहे उन्नत रडार सिस्टम की स्थापना हो, या फिर भविष्य में भारत को इन विमानों को अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधित करने की पूरी छूट हो। रूस ने यह भी ऑफर रखा है कि वह अपना सबसे नया और शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन भारत को उपलब्ध कराएगा। यह इंजन 170 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, जो अमेरिका के F-22 रैप्टर में लगे प्रैट एंड व्हिटनी इंजन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत माना जाता है। अगर भारत को यह इंजन मिल गया तो उसका चल रहा एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट एकदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजेय हो जाएगा। तब न सिर्फ चीन की J-20 और J-31 स्टेल्थ फाइटर्स के सामने भारतीय वायुसेना मजबूत स्थिति में होगी, बल्कि अमेरिका के F-35 और F-22 को भी सीधी टक्कर देने की क्षमता रखेगी। यही वजह है कि जैसे ही यह खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और नीति निर्माताओं तक पहुंची, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के प्रमुख सलाहकार पीटर नवारो ने बिना देर किए भारत को खुली धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रूस से यह सौदा किया तो उसे काटसा लग सकता है। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उनके शब्दों में, एक बार काटसा लागू हुआ तो भारत ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। न वीजा मिलेगा, न वित्तीय सहायता, न कोई लाइसेंस और न ही अमेरिकी तकनीक तक पहुंच। नवारो ने इसे भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमता के लिए विनाशकारी बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में भारत पर इतना बड़ा दांव खेल सकता है? आइए इतिहास पर नजर डालते हैं। जब भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब भी यही धमकियां दी गई। उस वक्त भी कहा गया था कि काटसा लागू होगा, भारत को अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन अंत में हुआ क्या? कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि भारत एशिया में उसका सबसे बड़ा, कहीं आपके नाम पे कोई फेक लोन तो नहीं, उसका सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। भारत को नाराज करना मतलब चीन के सामने अपनी पकड़ कमजोर करना। भारत को अलग करना मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पूरी रणनीति को दांव पर लगाना। अमेरिका की नाराजगी की एक और बड़ी वजह यह है कि भारत ने F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने का उसका प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया था। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि भारत कम से कम 100 से 150 F-35 खरीदे और अमेरिकी रक्षा उद्योग को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचाए। लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह किसी एक देश की तकनीक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। ऊपर से भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीतियों को भी नहीं माना और कई क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को कड़ी शर्तें थोप दी। अब अगर सुखोई 57 की डील हुई तो न सिर्फ अमेरिकी हथियार बिक्री प्रभावित होगी, बल्कि नाटो देशों के सामने अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि अगर भारत जैसे देश रूस की तकनीक चुनते हैं तो बाकी देशों के लिए भी अमेरिकी हथियारों की अनिवार्यता कम हो जाएगी। लेकिन आज का भारत वह भारत नहीं है जो 1990 के दशक में था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका रक्षा बजट $80 बिलियन से ज्यादा है। उसकी अभी अपने दुनिया की 5वीं वायुसेना के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI, राफेल, MiG-29 और तेजस जैसे शक्तिशाली जेट्स हैं। और अब सुखोई 57 के साथ भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर्स रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। सिर्फ
अमेरिका, रूस, चीन और शायद जापान के पास ही यह तकनीक है। अगर यह डील हुई तो भारत न सिर्फ इन विमानों का उपयोग करेगा बल्कि इनका उत्पादन भी करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल और निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस और महिंद्रा इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को रोजगार मिलेगा। देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री में नई क्रांति आएगी और सबसे बड़ी बात, जब ये जेट्स मेड इन इंडिया ब्रह्मोस एनर्जी, अस्त्र MK2 और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस होकर उड़ान भरेंगे तो यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की सबसे बड़ी जीत होगी। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत अब उसकी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। जब भारत अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करने लगेगा तो अमेरिकी हथियारों की मांग घटेगी। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियोन जैसी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। अगर भारत रूस के साथ गया तो ये कंपनियां अपना बड़ा बाजार खो देंगी। यही कारण है कि व्हाइट हाउस, पेंटागन और अमेरिकी कांग्रेस के हॉक सदस्य लगातार बयान दे रहे हैं, चेतावनियां जारी कर रहे हैं और मीडिया में लीक कर रहे हैं कि भारत पर जल्द ही प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन भारत की सरकार इस बार भी वही कर रही है जो राष्ट्रीय हित में सही है। जैसे S-400 के वक्त किया था, वैसे ही इस बार भी फैसला भारत के पक्ष में हो। भारत की नीति स्पष्ट है कि रक्षा साझेदारियां किसी के दबाव में नहीं बल्कि देश की सुरक्षा जरूरतों, तकनीकी लाभ और दीर्घकालिक रणनीति को देखकर की जाए। सुखोई 57 सिर्फ एक विमान नहीं है, यह एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है। रडार को चकमा देने की क्षमता, सुपर क्रूज स्पीड, उन्नत एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की क्षमता इसे खास बनाती है। अगर भारत को यह तकनीक मिली तो वह भविष्य में अपने खुद के छठी पीढ़ी के फाइटर्स भी विकसित कर सकता है। एमका प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है और पाल 51 इंजन के साथ यह प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो सकता है। इससे न सिर्फ वायुसेना मजबूत होगी बल्कि नौसेना और थल सेना के लिए भी नए हथियार प्रणालियां विकसित होंगी। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, सब कुछ इस तकनीकी छलांग से प्रभावित होगा। रूस और भारत के बीच यह सहयोग नया नहीं है। 1960 के दशक से रूस ने भारत को MiG-21, MiG-27, MiG-29, सुखोई 30 T-72 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 जैसे हथियार दिए हैं। हर युद्ध, हर संकट में रूस ने भारत का साथ दिया। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, तब रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बी भेजकर भारत की रक्षा की थी। आज भी जब अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब भी रूस भारत को तकनीक, स्पेयर पार्ट्स और हथियार दे रहा है। वहीं अमेरिका की नीतियां अक्सर बदलती रहती हैं, कभी व्यापार युद्ध, कभी टैरिफ, कभी मानवाधिकार का मुद्दा। लेकिन भारत अब इन सब से ऊपर उठ चुका है। वह अपनी शर्तों पर साझेदारी करता है। जहां तक पीटर नवारो की धमकी का सवाल है, तो भारत में वह दौर जा चुका है जब कोई विदेशी नेता हमें डरा सके। आज भारत जवाब देने की स्थिति में है। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसकी सेना सक्षम है और उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। जनता भी अब जागरूक है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का हक है। अगर सुखोई 57 की डील हुई तो यह भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनेगा। यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल होगा। यह दिखाएगा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या कोई और। जाते जाते दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को यह डील करनी चाहिए? क्या अमेरिका की धमकियां असर करेंगी? खासकर पीटर नवारो की भारत बर्बाद हो जाएगा वाली बात पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।